राहिल टीवी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कमाल का उरूज और फिर उसके बाद दर्दनाक ज़वाल के बाद तो फिर मौत का शिकार होने वाले ये बदकिस्मत फनकार कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह की वीडियो देखने के लिए राहिल टीवी को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, नायला शाह। लाजवाल उरूज के बाद पागल होकर दर्दनाक मौत मरने वाले अदाकारों में सबसे पहला नाम पाकिस्तानी अदाकारा नायला शाह का आता है। नायला शाह पाकिस्तान की एक बड़ी पढ़ी लिखी और खूबसूरत अदाकारा थी। इन्होंने टीवी और फिल्मों के साथ साथ स्टेज ड्रामों के अंदर भी खूब सारा काम किया, बड़ी कामयाबियां और शोहरत भी समेटी। ताहम फिर जल्द ही नायला शाह का दिल शोबिस की रंगीनियों से भर गया और अब वो ये सब कुछ छोड़कर एक सादा सी जिंदगी गुजारना चाहती थी और इसके लिए इनको एक अच्छे शोहर की ज़रूरत थी। जो नायला शाह ने एक लड़के को पसंद करके उसके साथ शादी तो कर ली, मगर आप ये जानकर हैरान होंगे कि नायला ने अपना सब कुछ छोड़ा। उसका कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया और यूं नायला बगैर किसी सहारे की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। बाद में इन्होंने अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी की, मगर ये शादी भी मज़ीद दुख और तकलीफ़ लेकर आई क्योंकि दूसरे शौहर ने नायला पर तरह तरह के जुल्म सितम और तशद्दुद करना शुरू कर दिए। क्यों? नायला शाह ने अपने शौहर को छोड़ा और रहने के लिए अपनी बहन भाइयों के पास चली गई, लेकिन अफसोस के इनके बहन भाइयों ने भी इनको कबूल ना किया और बिलाखिर वो अपने बच्चों समेत सड़कों पर आ गई। हालात से तंग आकर इन्होंने सड़कों पर ही भीख मांगना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी। नंबर 2, नुसरत आरा। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हम सबके पसंदीदा ड्रामे ऐनक वाला जिन की अदाकारा नुसरत आरा हैं, जिनका नाम आता है, जिनको आप बिल पतोड़ी के नाम से यकीनन ज़रूर जानते होंगे। नुसरत आरा का ताल्लुक़ कराची से था और वो कराची में ही पैदा हुई थी। साल 1980 की दिहाई में वो लाहौर आ गई और लाहौर फिल्म इंडस्ट्री उस वक्त अपने उरूज पर थी। नुसरत आरा को लाख कोशिशों के बावजूद फिल्मों में काम करने का मौका तो नहीं मिला, अलबत्ता टीवी में इनको काम करने का चांस ज़रूर मिल गया। इनके ड्रामे का नाम था ऐनक वाला जिन, जिसमें इनको बिल पतोड़ी का किरदार मिला और इनका यही किरदार कुछ इतना मशहूर हो गया कि आज भी ये किरदार की पहचान है। हैरान कुन तौर पर इस ड्रामे में काम करने वाले किसी भी अदाकार को किसी और दूसरे ड्रामे के अंदर कभी कास्ट ना किया गया, जिसकी वजह से नुसरत की ज़िंदगी में मुश्किलात और गुर्बत ने अपने डेरे डाले लिए। नुसरत आरा 23 सालों तक इसी गुर्बत और गुमनामी में भटकती रहीं और लाहौर का सिर्फ एक कमरा ही अब इनका एक मस्कन था। गुर्बत की वजह से बीमारियों का इलाज ना करवाने से वो मज़ीद बीमारियों का शिकार होने लगी। अब वो अपने कमरे का किराया भी बड़ी मुश्किल से अदा करती और भूख लगने पर दाता दरबार जाकर खाना पीना ही अब इनका मामूल था। यूं एक लंबे अरसे तक सिर्फ चावल खाने की वजह से इनको जल्द की इन्फेक्शन हो गया और वो लाहौर के गंगाराम हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर बेयारो मददगार और लावारिस पटकती रहीं। 14 अक्टूबर साल 2017 को सांस की तकलीफ और दीगर लातादाद बीमारियों की वजह से इनको एक दिन हार्ट अटैक हुआ और हमारे बचपन की अदाकारा नुसरत आरा भी गुर्बत के बाइस दर बदर की ठोकरें खाने के बाद इंतकाल कर गईं। नंबर 3, रूही बानो। रूही बानो माजी की नामवर और ख़ूबसूरत अदाकारा
रूही बानो का नाम भी इन्हीं लोगों का एक हिस्सा है जो अपने उरूज के बाद ज़वाल के दिनों में सड़कों पर भीख मांगते और गलियों में बेयारो मददगार घूमते रहे। अदाकारा रूही बानो कराची में पैदा हुई और इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ 20 साल की उम्र में किया। इन्होंने पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री पर लगभग 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसा तक राज किए रखा और बहुत सारी फिल्मों के अंदर भी अदाकारी के जौहर दिखाए। रूही बानो ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2 शादियां की, मगर ये दोनों ही शादियां बदकिस्मती से नाकाम रहीं और इनको तलाक का सामना करना पड़ा। यूं 2 मरतबा घर टूट जाते रहे। अभी वो अपने पिछले ही गमों के साथ लड़ रही थी कि इसके बाद ईद के तीसरे दिन इनका इकलौता बेटा भी कत्ल हो गया और उसके बाद रूही बानो का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया और इन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। आपको ये जानकर काफ़ी ज़्यादा अफसोस होगा कि रूही बानो मुसलसल 8 साल तक लाहौर की सड़कों पर ठोकरें खाती रहीं, मगर फिर साल 2013 में इनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें वो सड़क के किनारे लाचार भीख मांगती हुई पाई गईं। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी मशहूर तरीन अदाकार और अदाकारें जिनका हमने इस वीडियो में जिक्र किया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए राहिल टीवी के साथ जुड़े रहें। राहिल टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर लाजमी शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट वीडियो। तब तक ख्याल रखिएगा। हमें अल्लाह हाफिज़।